हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में हम चेक करेंगे, डू दे डिस्कस यू विद समबडी। क्या आपके पर्सन आपको किसी के साथ डिस्कस करते हैं, और अगर करते हैं तो क्या डिस्कस करते हैं। ठीक है, सबसे पहले ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या आपके पर्सन आपको किसी और से डिस्कस करते हैं। अगर इसका आंसर हमें येस और नो जिस भी कंडीशन में मिला, नहीं मिला तो क्यों नहीं करते, मिला तो फिर क्या करते हैं। ठीक है, ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी, आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब अपने ऊपर इम्पोज मत कीजिएगा और इनकी बेसिस पर कोई फाइनल डिसीजन मत बनाइएगा। हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग लें, मुझसे लें या किसी और से लें, और जब आपको तसल्ली हो जाए कि आपने तमाम इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली, तभी आप किसी कंक्लूजन पर पहुँचें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ में सेकंड चैनल का लिंक भी मौजूद है। दोनों चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें, और दोनों ही चैनल पर प्राइवेट रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। कल और अपकमिंग डेज़ में आई एम अवेलेबल फॉर द प्राइवेट रीडिंग्स। मैं थोड़ा सा रूटीन और शेड्यूल मेरा बहुत पैक चल रहा था इतना पैक चल रहा है कि मैं रेगुलर वीडियोस भी नहीं अपलोड कर पा रही, बट कोशिश पूरी करती हूँ, टाइम निकालती हूँ हर हालत में, बिकॉज दिस इज़ माई पैशन। और मैं हर हालत में कोशिश करती हूँ, और जब मुझे बिल्कुल भी इंट्यूट नहीं हो रहा होता कि मुझे आज रीडिंग करनी चाहिए, तो मैं नहीं रिकॉर्ड करती, जिसका रिज़ल्ट पिछला महीना है। बट अब मेरी मोटिवेशन और डेडिकेशन दोबारा से रीबिल्ड हुई है, तो आई एम अवेलेबल फॉर द प्राइवेट रीडिंग ऑल्सो। सिंगल क्वेश्चन तो मैं तकरीबन रोज़ाना ही 3-4 सबको दे ही देती हूँ, क्योंकि उसका मैं टाइम मैनेज कर लेती हूँ। डिटेल सेशंस का ये होता है कि आपको फुल फ्लेज अटेंशन देनी होती है, तो आई एम अवेलेबल इन शॉर्ट। ठीक है, तो देखते हैं कि क्या आपके पर्सन आपको किसी से डिस्कस करते हैं। अगर करते हैं तो क्या करते हैं, और अगर नहीं करते तो क्या रीज़न है डिस्कस ना करने की। ठीक है, तो जिसको भी आप माइंड में रख के ये रीडिंग देखना चाह रहे हैं, कीप एन ओपन माइंड। सॉरी, क्या आपके पर्सन आपको किसी से डिस्कस करते हैं। पेज ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। थ्री ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। एस ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। एंड किंग ऑफ कप्स। यस, ये किसी से आपको डिस्कस करते हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आपका इनके साथ बहुत अच्छा बॉन्ड है। ठीक है, आप साथ हों नहीं साथ हों, कांटेक्ट है, लेस टू नो कांटेक्ट है, हाय हेलो है, बहुत ज़्यादा मोहब्बत है, जो भी आप जिस भी पर्सन को अपने माइंड में रखे हुए हैं। क्योंकि जो मैं एक चीज़ देख सकती हूँ वो ये कि इस पर्सन के लिए आप एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी हैं। ये पर्सन आपको हासिल करते करते रह गया, और इस बात का इसको रिग्रेट इतना ज़्यादा होता है कि इसने बाज़ दफ़ा बहुत सारी ऐसी बातें आपको कही होंगी, जिसमें अब आप बैठ के कभी उन बातों को रिकॉल करते होंगे, तो आपको लगता होगा कि मुझे तो पता ही नहीं चला कि जो मायने अंदाज में मुझसे ऐसी बातें की गई जिसका इंडिकेशन यही था कि अगर ये एफ़र्ट की गई होती तो आज हम एक होते। कुछ ऐसी जोमायने ही डिस्कशन ये आपको लेकर किसी के साथ डिस्कस करते हैं, लेकिन ये हमेशा अपनी गलती को हाइड कर देते हैं। बस इनको ये ज़रूर होता है, ये जिसके साथ भी डिस्कस करते हैं इतना लिमिटेड करते हैं कि रिस्पेक्ट का दामन हाथ से ना जाए। क्योंकि ये बहुत रिज़र्व पर्सन हैं, इन्होंने ये आपसे ही इतनी कम बातें करते होंगे, तो कुजा किसी और से ज़्यादा डिस्कस करना बहुत ओपनली तो नहीं, बहुत ओपनली नहीं कि बाकायदा नाम लेकर बोलना कि भाई मेरी ज़िंदगी में कोई ऐसा था और मेरे साथ उसका ऐसा रिश्ता था या रिश्ता है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन ये ज़रूर डिस्कस करते हैं कि देर इज़ अ पर्सन जिसकी तरफ मेरी लाइकिंग है, और मुझे फ़ील होता है कि मैंने राइट टाइम पर राइट डिसीजन नहीं लिया, और मैंने हमेशा, उसने मुझको डिस्टेंस पे रखा, मैंने उसको डिस्टेंस पे रखा, और डिसीजन मेकिंग की मेरे अंदर करेज कभी भी नहीं रही। और ये करेज की क्लैरिटी हमेशा से डे वन इनके पास थी, इनके पास है और इनके पास रहेगी। लेकिन ये बहुत लेस एक्सप्रेसिव पर्सन है, तो ये
एक तबसरा कह सकते हैं, एक ज़िक्र कह सकते हैं, लेकिन बैठक लगाकर और माइक लेकर आपका नाम लेकर ढंडोरा पीट के आपके मुताल्लिक बात नहीं होती। क्योंकि एक तो कोई ये बात समझ नहीं पाता कि ये किसके मुताल्लिक बात कर रहे हैं, दूसरा इनकी पर्सनालिटी कुछ इस तरह की है कि अगर ये किसी के सामने इस तरह की बात करें तो अगला इनको कमज़ोर समझेगा, जो कि ये बिल्कुल भी नहीं चाहते। तो कहीं ना कहीं ये अपनी गलती को हाइड करते हैं और कुछ इस तरीक़े से ज़िक्र करते हैं कि जैसे कोई है, कोई था, किसी को होना चाहिए था, कोई आज भी हो सकता था। जो इनकी फीलिंग्स हैं आपके लिए वो जेन्युइन हैं, बिल्कुल क्लियर हैं, ये बिल्कुल शफ़ाफ़ हैं अपने जेस्चर के मामले में, अपनी सोच के मामले में, अपने ओपिनियन के मामले में जो ये आपके लिए रखते हैं। क्योंकि अगर आप इस कार्ड को गौर से देखें, लुक एट दिस, ये पर्सन कितनी चाह से उस हिरन को जो है वो बुला रहा है अपनी तरफ। इफ़ यू कैन सी दिस, लुक एट इट। लेकिन वो इतनी ब्राइट और इतनी ग्लिटर, इतनी शाइन और इतनी खूबसूरत सी जो डियर है वो इसके पास नहीं आ सकती, जबकि इसके पास चारों तरफ जो है रोशनियाँ भी हैं, ऑप्शंस भी हैं, पीछे कुत्ते भी भौंक रहे हैं, लेकिन इसको वो इंडिकेशन उस वक्त नहीं मिला। ठीक है, तो येस दे डू डिस्कस बट इन अ वेरी रिजर्व्ड मैनर। ठीक है ना। लेट्स सी मोर। क्या आपके पर्सन आपको किसी के साथ डिस्कस करते हैं? डू दे डिस्कस यू विद समबडी? मैजिशियन, इनका अपना माइंड चलता है, इनकी अपनी नाइन ऑफ कप्स। ये फैंटेसी डे ड्रीमिंग वर्ल्ड में रहते हैं। 4 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। अगेन 3 ऑफ कप्स। यस, आपका कोई एक दोस्त है जिससे आपने इसकी भी दोस्ती कराई है। वो एक ही इंसान है और अब वो दोस्त आपके साथ कांटेक्ट में नहीं है। विद द 4 ऑफ कप्स रिजेक्शन वाली बात होती है। इनको बहुत रेयर ऐसी फीलिंग आती है कि ये आपको किसी के साथ डिस्कस करें। बहुत रेयर करते हैं, लेकिन बहुत रेयर। जिससे डिस्कशन कर सकते हैं, इनकी मजबूरी ये है कि इनको उसको भी प्रायोरिटी देना है, क्योंकि बिल्डअप ऐसा हुआ होगा सिनेरियो जिसकी वजह से ये उसको भी उसके सामने ये शो नहीं कर सकते कि ये आपको मिस कर रहे हैं या ये आपको मिस्ड अपॉर्चुनिटी की तरह सोच रहे हैं। ये कहीं ना कहीं से उसी के थ्रू जानना भी चाहते हैं। कोई ऐसा जिक्र छेड़ देते होंगे कि जब आप तीनों साथ होते होंगे और जब साथ होते थे या साथ होते हैं या जब साथ वक्त गुजारते हैं, तो इसकी तारीफ़ उससे, उसकी तारीफ़ इससे, और इस तरीके से इनकी मैनिपुलेशन चलती है कि आपका ज़िक्र भी हो जाए, आपके मुताल्लिक़ ख़बर भी मिल जाए, आपके मुताल्लिक़ इन्फॉर्मेशन भी पता चल जाए और इनकी मैनिफेस्टेशन भी हो जाए। तो ये चीज़ जो है ये डेफिनेटली ये कोई लिमिटेड, जैसे मैंने पहले ही कहा था, बहुत ही लिमिटेड लोगों के साथ इनकी डे ड्रीमिंग में आप एक बड़े ही यूनिक कैरेक्टर में हैं। कोई वाइट ड्रेस आपने इनके सामने किसी स्पेशल डेट पे पहना था, किसी वाइट ड्रेस में आप इनको बहुत सिग्निफिकेंटली याद हैं, और आप इनके लिए एक अलादीन के चिराग वाली बात नहीं होती कि बस ख्वाहिशात पूरी हो जाने वाली बात। तो जब ये डे ड्रीमिंग करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा उस वक्त आपको फैंटेसाइज करते हैं, बहुत सोचते हैं, लेकिन जब रियल वर्ल्ड में आते हैं तो उनको अंदाज़ा होता है कि ये सब चीज़ें ख्वाब ख्याली की हद तक हैं। अगर मैं इसको रियलिटी का फेस दूं और अगर मैं ये सब कुछ एक्सप्रेस करने पर आऊँ, मेरी जो कैफियत हो रही है वो अगर मैं बताने पर आऊँ, तो मे भी शायद ये मुझे एक्सेप्ट ना करे, बिकॉज ऑलरेडी हम दोनों के दरमियान एक थर्ड पार्टी सिनेरियो है। तो उसकी वजह से भी लिटरली कोई ऐसी चीज़ बिल्डअप हो गई होगी कि आप दोनों के दरमियान कोई आ गया और फिर वहाँ चीज़ ज़्यादा डेवलप हो गई। आप लोग फ्रेंड्स रहे होंगे, फिर मोर देन फ्रेंड्स हो गए होंगे और बहुत फ्रैंकनेस होगी आप लोगों के दरमियान। तो ये अगर मैं कहूँ कि अगर आपको किसी से डिस्कस करते हैं तो देयर कुड बी हार्डली 1 or 2 पीपल, हार्डली। और डिस्कशन का जो मूड होता है वो सिर्फ जनरल होता है, नथिंग स्पेसिफिक कि यार उसकी जुल्फ़ें कैसी थी, उसकी मूछें कैसी थी, उसका एक बाल सफ़ेद था, उसके 4 बाल नाक में थे। नॉट लाइक दैट, वेरी रेयर डिस्कशन। एंड द काइंड ऑफ कि बस जैसे मैंने कहा ना, इत्तला मिलती रहे, ऐसा ना हो कि बिल्कुल गफलत वाला मामला हो जाए। तो ना डिस्कशन करने की वजह मैं कार्ड्स तो बाद में निकालती, मैं वैसे ही कह दूँ, बिकॉज किंग ऑफ कप्स जो है ना वो बड़ा ही एक
टैके वाला पर्सन, बहुत ही जिसे कहना चाहिए कि उसकी चीज़ जो है ना वो 10 पर्दों में रहे। तो ये समझ लीजिए कि दे डोंट लाइक टॉकिंग अबाउट यू इन फ्रंट ऑफ एवरीबडी, बट दे डू क्रिएट ऐसे ऐसे शोशे छोड़ना है जिससे खबर मिले। आप ही के किसी कज़न से बातचीत हो गई, आप ही के किसी दोस्त से बात हो गई, किसी कोलीग से बात हो गई, और उसके ज़रिए कुछ ऐसे पूछ लिया यार वो वहाँ क्या चल रहा है, ठीक है ना। तो येस दे डू डिस्कस बट वेरी रेयर। अब ये तो पता चल गया। अब देखते हैं कि जब डिस्कशन डेवलप होता है तो इनकी फीलिंग्स का क्राइटेरिया होता क्या है। मतलब जिस वक्त कि आपके मुताल्लिक, क्योंकि इंसान जो होता है अपने माइंड में कुछ इमेजिनरी सिचुएशन को रख के अगले को डिस्कस करता है, उसके साथ उसके माइंड में एक्सपीरियंसेस होते हैं। अगर बहुत ही रोमांटिक रिलेशनशिप है तो रोमांस ही होगा, और फिर वो अगले से उसकी बात करेगा कि यार डेट कितनी अच्छी रही थी, वो लग कितना अच्छा रहा था, वो लग कितनी अच्छी रही थी, उसने ये पहना हुआ था, यू नो वाइट ड्रेस, ऐसी चीज़ें। तो लेट्स सी कि इनकी फीलिंग्स क्या होती हैं जब ये आपको किसी के साथ डिस्कस कर रहे होते हैं। व्हाट डू दे फील व्हेन दे टॉक अबाउट यू। सोलमेट्स, इनको लगता होगा बड़ी जमती है, बड़ी पटती है, ऐसे जिगरा बंदा मुझे कभी नहीं मिला, ऐसी जिगरी बंदी मुझे कभी नहीं मिली, मेरा जिगर है और मेरी बड़ी जमती है, और बिल्कुल एक जैसी हम लोग की थॉट्स हैं, एक जैसा हमारा माइंड है, एक तरह का हमारा माइंड सेट है, एंड ब्ला ब्ला ब्ला। मतलब बहुत ही अच्छा बॉन्ड। द डिवाइन फेमिनिन, यू आर अ डीवा। बहुत ही ज़बरदस्त आपकी पर्सनालिटी है, और बहुत ही ग्रोथ ओरिएंटेड, लोगों का साथ देना, लोगों को एम्पावर करना, उनको ये फील कराना कि वो इस दुनिया में हैं। तो यानी आपकी जो इनके लिए जो इनकी जो फीलिंग्स होती हैं आपके मुताल्लिक, ये आपकी तारीफ़ ज़्यादा करते होंगे और चाहते होंगे कि इस तरह का डिस्कशन बिल्डअप करें कि इनकी जो कैफियत है आपके लिए तारीफ़ी कलामात बोलने की, वो अगला भी बोले। अगला आपके मुताल्लिक कोई क्रीपी बात कर नहीं सकता, अगला कोई आपकी कोई बिलो द बेल्ट स्टेटमेंट पास कर नहीं सकता, बिकॉज आप ये नहीं कि ये जानबूझ के ऐसी स्टेटमेंट पास करते होंगे, आप हैं ही एक्चुअली इस तरह के डिवाइन फेमिनिन। यू नो बहुत ही सपोर्टिव, बहुत इमोशनल, बहुत ही वार्म्थ पर्सनालिटी है आपकी। यानी आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ों का शौक़ होगा, ग्रीनरी और नेचर, एनिमल्स, पेट्स, इन तमाम चीज़ों का आपको बेहद शौक़ होगा। लेट्स सी मोर इनकी क्या फीलिंग्स होती हैं। द सिल्वर वाटरफॉल, बड़ा ग्लिटरी सा द सिल्वर वाटरफॉल, यू नो बिल्कुल शफाफ, क्रिस्टल क्रिस्टल क्लियर, एक ऐसी फीलिंग जिसमें सुकून मिले, और कौसो क़ज़ा जिसे कहते हैं ना, रेनबोज़, हर चीज़ ब्लॉसम करती है, एक ठंडक का एहसास। तो देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स। लेट्स टेक द लास्ट कार्ड, शिवेलरी। ओके, इट लुक्स लाइक दैट दे फील फ्लर्टियश। इनको लगता होगा यार फ़ौरन डेट सेट करते हैं, डेट पे चलते हैं। तो गुड थिंग्स, गुड फीलिंग्स, और इनको फिर फ़ौरन इनका मूड बन जाता होगा, कोई गिफ्ट दूँ, कोई ऐसी बात करूँ जिससे इसको अच्छा लगे। तो दिस काइंड ऑफ अ डिस्कशन, यू नो, बिकॉज इट लुक्स लाइक, सॉरी, इट लुक्स लाइक कि जब डिस्कशन हो रहा होता है तो इनकी फीलिंग्स का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट ये होता है कि ये इनके अंदर एक लाइफ सी आ जाती है। तो वो लाइफ जो है ना वो इनको बिल्कुल बॉयश फीलिंग देती है कि मैं, यंग एनर्जी नहीं होती, यंग एनर्जी आ जाती, ठीक है ना। तो अच्छी फीलिंग्स है भाई, बड़ी अच्छी फीलिंग्स है, वेरी नाइस, वेरी गुड। तो लेट्स सी मोर चैनल मैसेजेस। अगर ये आपके मुताल्लिक बात करते हैं, जो कि बहुत लिमिटेड करते हैं, तो इनके माइंड में इनकी फीलिंग्स तो पता चल गई, अक्सर इनके जहन में क्या बात होती होगी, क्या थॉट प्रोसेस होता होगा जो ये आपको किसी से डिस्कस करते वक्त कहते होंगे। What do you want? Maybe
ये कहते हो कि मुझे आज तक समझ नहीं आया कि उसको चाहिए क्या था मुझसे। आई जस्ट विश थिंग्स वर डिफरेंट। काश जो मैंने कहा था ना निदामत वाली बात, कि इनको मिस्ड अपॉर्चुनिटी लगता होगा। मैं इसको नरेट करूँगी, पहले मैं ज़रा कार्ड्स निकाल दूँ। अ बिग येस, आई वॉन्ट टू स्टार्ट अ फैमिली विथ यू। हैव आई लॉस्ट एवरीथिंग? I just want space. I never imagined so much perfection. Divine feminine वाली बात. I don't want to lose you. जब ये आपको किसी से डिस्कस करते होंगे ना, I'm a very jealous person. ये तो चेरी ऑन द केक हो गया। अब मैं आपको नरेट करके बताती हूँ कि जब ये आपको डिस्कस करते होंगे तो ये किस तरीक़े से आपके उस जानने वाले से आपको डिस्कशन में लाते होंगे। अब गौर से सुनिएगा। जस्ट इमेजिन कि ये आपको लेकर किसी से डिस्कस कर रहे हैं, और जब डिस्कशन स्टार्ट हो रहा है तो उनका कहना ये होता होगा कि मुझे आज तक समझ नहीं आया कि उसको चाहिए क्या है, उसको चाहिए क्या था, या इसको क्या चाहिए होगा। मुझे बहुत दफ़ा ऐसा महसूस होता है कि काश सूरत हाल, काश सिचुएशन डिफरेंट होती, काश चीज़ें मुख्तलिफ होती, क्योंकि हर तरह से, हर लिहाज से मेरी तरफ से हाँ थी, मेरी तरफ से हाँ है, और मेरी तरफ से हमेशा हाँ होगी। क्योंकि उसने मुझे जैसा महसूस कराया है, मुझे अजनबियत नहीं लगती थी। मुझे हमेशा लगता था कि मैं उसकी फ़ैमिली हूँ, मैं उसकी फ़ैमिली का पार्ट बन सकता हूँ, बन सकती हूँ, और मेरे साथ उसकी फैमिली बन सकती है। लेकिन मुझे पता नहीं क्यों कभी कभी ऐसा लगता है कि क्या सब कुछ ख़त्म हो चुका है, कोई भी अच्छी चीज़ नहीं रही, कोई भी अच्छी बात नहीं रही, क्या कुछ भी नहीं रहा हमारे दरमियान। शायद मुझे स्पेस की ज़रूरत है, शायद मुझे थोड़ा सा सोचना चाहिए, क्योंकि मैंने इतना परफेक्ट किसी को नहीं देखा कि वो उसका कोई भी एंगल, उसकी कोई भी जुड़ी हुई बात, उसकी कोई भी आदत याद करो तो वो भरपूर लगती है, उसमें कोई कमी नहीं नज़र आती, ना मिजाज में, ना शक्ल सूरत में, ना आदतों में, ना सोच में, ना गुफ्तगू में। इतना परफेक्शनिज्म कहीं नहीं देखा, और मुझे खोना नहीं है उसको लेकर। शायद मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि जैसे मैं बहुत ही जेलस पर्सन हूँ। जब वो अकेले है तो मुझे सुकून है, लेकिन जब मुझे ये पता चलता है कि वो किसी के साथ है तो मेरी जलन, मेरी हसद, मेरी तशनगी, मेरी जेलसी ज़रा बढ़ जाती है। तो ये है वो बातें कि जब ये आपको किसी से डिस्कस करते होंगे तो ये कुछ इस तरीके से डिस्कस करते होंगे कि सामने वाले को लगता होगा कि वो उसके जज्बात की अक्कासी कर रहे हैं, लेकिन ये असल में उनकी सोच है जो लफ्ज़ों की फॉर्म में डिस्कशन में आती है। जो कार्ड्स आए हैं मैंने आपको वही बताया। दिस पर्सन इज़ वेरी वेरी इंटेलिजेंट, किंग ऑफ कप्स एंड द मैजिशियन। ये इतने मास्टर स्ट्रोक मारते होंगे, ये इतने मास्टरमाइंड होंगे कि अगले को लगता ही नहीं होगा कि ये किसी के पीछे इस हद तक दीवाने हैं। दिस कुड बी वाइस वर्सा, बट एक्सप्रेस करना भी ज़रूरी है और पर्दा भी रह जाए ये भी ज़रूरी है। बट दे डू डिस्कस यू विथ समबडी, नॉट एवरीबडी। बाय बाय।